ये अपना पेज नंबर जो आपके पास बुक है उसका 440 गीता का जो भाग 2। ये सारी चर्चा स्वभाव और स्वधर्म वर्ण व्यवस्था के लिए हम इसको पूरे को ट्रेस कर रहे हैं। गीता ने इस पर कुछ बल दिया है, यहाँ तक कि इसे एक बड़ा भारी प्रारंभिक महत्व भी दिया है। अपनी शुरुआत में ही उसने कहा है कि विधान और कर्तव्य ही क्षत्रिय का स्वभाव, विधान और कर्तव्य ही अर्जुन के कर्म का निज विधान है। ये तो पहले ही उसके अंदर जब वो गांडीव वगैरह छोड़ के बैठ गया, तो शुरुआत ही इससे करी, क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर। उसको उसके सारे धर्म वगैरह याद करवाए उन्होंने। कि तेरा कर्तव्य क्या है, उसका स्वधर्म है। इसके आगे उसने प्रभावपूर्ण बल के साथ इस बात का प्रतिपादन किया है कि अपने निज स्वभाव, धर्म एवं कर्तव्य का पालन और अनुसरण अवश्य करना चाहिए। भले वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, तब भी वह किसी दूसरे की प्रकृति के धर्म को भली प्रकार अनुष्ठान करने से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर बड़ा कन्फ्यूजन चलता है। कई बार ये चर्चा परिचर्चा के अंदर आती भी है। परधर्मो भयावह, जो ये हम कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? फंडामेंटली यहाँ जो आप जिस तरीके की बात देख रहे हो और कहीं आपको देखने की नहीं मिलेगी, तो इसके अंदर एक-एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या कह रहे हैं? इसके आगे उसने मतलब गीता ने प्रभावपूर्ण बल के साथ इस बात का प्रतिपादन किया है कि अपने निज स्वभाव, धर्म एवं कर्तव्य का पालन और अनुसरण अवश्य करना चाहिए, भले वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ जी हम तो एक ब्राह्मण फैमिली के अंदर हो गए तो मेरा स्वभाव ये हो गया, ये नहीं। आपको ये पता चल गया कि करने का काम तो ये है, और आप ये कह दोगे भई मेरे को तो ये स्वभाव मिला है, किसी वैद्य के घर में पैदा हुआ हूँ, अब मेरा ये इस तरीके से कर्तव्य है, मैं तो ये यही करूँगा। ये कोई बात नहीं हुई। आपका निज स्वभाव यदि पता चल जाए, यूँ तो पता चलता नहीं देखिए। पर यदि आपके कहीं भी ये प्रेरणा आ जाए माँ के प्रति, कहीं भी किसी भी अवस्था के अंदर आ जाता है, तो फ़ॉलो करने लायक वो ही है। इनफैक्ट इसका एकमात्र तरीका ये है, यदि आप अपने आप को भीतर देख सकें, जैसे आप में जितने भी बैठे हैं उनमें एस्पिरेशन है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करते हो आपको सुखद महसूस होती है, तात्कालिक रूप से नहीं, एक व्यापक दृष्टि से। यूँ तो कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, आपको पड़ी है, व्रत है, वो भी उठा के लेके चले जाते हैं, उस समय तो वो सुखद लगती ही है। भोजन के अंदर और पता नहीं किन-किन चीज़ों के अंदर हमको रस आता है। पर थोड़ी-सी कोई अगर अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस लगा के देखें तो वो कि भई इसमें तो तकलीफ का काम है। यदि नीरा पशु ही ना हो, रिफ्लेक्ट करने की पावर हो, तो वो ये देख सकता है कि ये वाली कुछ चीज़ें हैं, इनके अंदर तो मेरे को सुख, सच्चा सुख मिला, डीप कंटेंटमेंट मिला, क्योंकि उससे आगे तो आपका प्रवेश भी नहीं है और उससे आगे आप कर भी नहीं सकते। तो इतना ज़रूर आपकी चेतना को पता चल जाएगा, थोड़ा-सा भी जो सेंसिटिव है कि भई ये वाली चीज़ें हैं, चाहे बाहरी तरीके से वो कुछ भी हो, इस व्यक्ति के पास जाते हैं, पीस है, लाइट है, कॉन्शसनेस है, मुँह का स्वाद अच्छा होता है। और ये मुँह के स्वाद की परिभाषा, यदि आप सेंसिटिव हो, गलत नहीं करोगे। आपका कल्टीवेशन यदि सही है, विकृत नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा यदि है ये तो धीरे-धीरे भई अदरवाइज़ पता कैसे चले? तो भले वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, तब भी वह किसी दूसरे की प्रकृति के धर्म को भली प्रकार अनुष्ठान करने से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। कोई दूसरा कर रहा होगा, आपको वो ही चीज़ फ़ॉलो करने की क्या आवश्यकता है? न आप कर सकते। आपको अगर माँ कह रही है कि व्यापार करो, अब इसमें आप जिस तरीके से करेंगे वो आप अपने तरीके से करेंगे, उसके डिटरमाइनर्स हैं वो माँ, आपको अपने आप नहीं ये वाली चीज़ कर सकता हूँ, ये वाली ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो आपके व्यापार की सफलता या असफलता, इसके मानक ही चेंज हो गए। ये तो माँ बताएगी, आपके मुँह का स्वाद है बिल्कुल चेंज हो जाएगा।
माँ के निहित आप करोगे, आपको पता है कि हाँ, ये ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। तो अब बाहरी कोई आपके ऊपर मानक कैसे लागू हो जाएगा? यदि आप इतने कॉन्शियस हैं, इतने सचेतन हैं कि कोई एक्टिविटी उससे अलाइन होके नहीं करते, वो तुरंत आपको कह देगी, "ना, ये ठीक नहीं है।" तो इसका मतलब आपके अंदर एक दूसरा डायनामिज़्म लागू हो गया, वो चालू हो गया और ये धीरे-धीरे ग्रो करता रहेगा। दूसरे को थोड़ी नज़र आएगा ये। आपके लिए जीवन एकदम बदल गया। आप उसी पायदान पे थोड़ी हो। तो ये कैसे पता चले जैसे उन्होंने कहा भई निज स्वभाव का कैसे पता चले? मेरे को किसके अंदर सुख मिलता है? बाहरी प्रकृति तो ऐसा सच बताएगी नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो कुछ का इंक्लिनेशन है वो इस तरफ होता है, कुछ का वो तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो कोई श्योर साइन है नहीं, नहीं तो गीता ये कह देती कि बाहरी जो मानक है उन्हीं को पकड़ लो। वो तो कह रही है बाहरी प्रकृति तो इल्यूड करती है, वो तो भ्रमित कर सकती है। आपका परिवार किस तरीके का है, कैसी शिक्षा, दीक्षा, परिवेश, ये भ्रमित कर सकता है। भीतर का सच्चा स्वभाव, ना भई मैं चाहे फैमिली कोई-सी भी रही हो, मेरा तो यहाँ सेवा का है या आप किसी ऐसे परिवार में नौकरी पेशा है, पर आपके अंदर क्षात्र तेज हो सकता है। नहीं यार, ये कोई करने के काम थोड़ी है, मैं तो ये वाला काम करूँगा। किसी के अंदर ज्ञान की प्यास हो सकती है, चाहे वो किसी भी परिवार से, किसी भी परिवेश से उससे आता हो। ये तो किसी में भी हो सकता है। हाँ, इसका पता करना इसके लिए आपको थोड़ा-सा गहराई के अंदर जीवन के ऊपर ये दृष्टिपात कि मेरे को सच्चा सुख मेरी आत्मा को किस चीज़ के अंदर मिलता है। वो यदि आप पूछेंगे, देखेंगे, कुछ-कुछ इंडिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। उसके आधार पे आप आगे चलते हैं। भई जीवन के अंदर भी आप पता कर ही रहे हो कौन-सा भोजन आपको अनुकूल पड़ता है, कौन-सा प्रतिकूल पड़ता है। ये तो साफ-साफ पता चल ही रहा है, इसमें क्या बात है? परधर्म में विजय लाभ करने की अपेक्षा स्वधर्म में मृत्यु मनुष्य के लिए कहीं अधिक अच्छी है। ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, परधर्मो भयावह। पर इसका अर्थ क्या हुआ? कि धर्म का मतलब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, अब इसके अंदर रगड़-रगड़ के भी चल रहा हूँ, तो भी ठीक है। धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अब ये कोई बात थोड़ी है। अगर आप इससे ले लेते हैं, तो ये तो इसके सारी फ़ोर्स, इसकी सारी जो मर्म की बात है, वो तो आपने अलग कर दी। इसकी जो सच्ची शिक्षा है, उससे तो इसको वंचित कर दिया ये कह के। परधर्म का अनुसरण अंतरात्मा के लिए भयावह है। हम कह सकते हैं कि यह उसके विकास की स्वाभाविक प्रणाली के विरुद्ध होता है। इसलिए वर्तमान में हम एक बड़ी ही संघर्ष की स्थिति के अंदर हैं। जो बिल्कुल निरा पशु है, वो संघर्ष की स्थिति के अंदर नहीं है। तो आप ये कहते हैं यार वो भी तो कर रहा है ये काम, वो भी तो व्यापार के अंदर उसके तो कोई स्क्रूपल्स हैं ही नहीं। वो चोरी भी कर ले रहा है, वो ये भी कर ले रहा है। अरे भई उससे आपकी तुलना कैसे करते हो? आपके अंदर यदि थोड़ी-सी एस्पिरेशन है, कोई कोई पार्ट आप में जागृत हो गया, आप उस स्तर के ऊपर नहीं जा सकते। पर आप जितनी ऊँचाई के ऊपर जा सकते हो, उसको भी तो आप नहीं जा रहे। आप उससे तुलना कर रहे हो, उससे किससे तुलना कर रहे हो? कभी भी ये नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक संघर्ष में एक व्यापक तरीके से संघर्ष सा चल रहा है। आदमी अपनी जो एक्चुअल पीड़ा है, वो किसी को बता नहीं पाता। समझ भी नहीं पाता ये पीड़ा है किस लिए। वो जिन चीज़ों के अंदर ढूँढने का प्रयास करता है, उनमें वो है नहीं, बताने वाला कोई है नहीं। बताता आपको कोई ये है नहीं, कि यार ये मार्ग जहाँ तू जा रहा है, तेरे एक्चुअल पीड़ा इस चीज़ की है। ये जाके पूछो कहाँ। तो टेम्परेरीली आपको रिलीफ मिलता है जी, हम गए सद्गुरु के पास गए या ये रविशंकर जी के पास गए, इनके अपने पैकेजेज़ हैं। इतने दिन का रिट्रीट का पैकेज ये है। आपको बड़ा उसके अंदर शांति सी मिलती है। अभी भी कोई चीज़ की मैं जीवन में करूँ क्या? क्योंकि आपको रिटर्न तो उसी बेस के ऊपर करना है। आप रिट्रीट कितने दिन की करेंगे? 7 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की। वो भी आपको ये नहीं कहते आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भई ये कहें तो आउट ऑफ फैशन हो जाए। न आप उतने कोई उसमें, आपको उसी बेस के ऊपर फिर रिटर्न करना है, तो वो तो बात वैसी की वैसी अनंत काल तक चलता रहेगा ये। भई इसका क्या लिमिट है फिर बाद में? उस पर यांत्रिक रूप में लादी हुई वस्तु होती है और इसलिए आत्मा के सच्चे स्वरूप की ओर हमारे विकास के लिए एक ऐसी वस्तु होता है, जो बाहर से आयातित,
आपकी खुद की नहीं है, जबरदस्ती बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो, कृत्रिम तथा विनाशकारी है। ये बात यदि हमारे समझ में आ जाए, ये हम ढूँढने लगें, बिना किसी पूर्वाग्रह या बिना किसी भय के, भय नहीं, क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह से ज़्यादा तो भय आ जाएगा। आप जैसे ही ढूँढेंगे और इसके अंदर ये है कि भई तेरा सुख तो माँ के चरणों के अंदर है, जो कि तुरंत आपकी अंतरात्मा बता ही देगी। अब मेरे को करना क्या चाहिए? आपके वर्तमान जो भी ढाँचा है, उसको छिन्न-भिन्न कर देना चाहिए। उसमें ये पूर्वाग्रह नहीं कि मैं जहाँ बैठा हूँ, वो ही एक करने का काम है। वो जो बताए, वो करने का काम है। वो हो सकता है आपको किसी दूसरे व्यापार में लगा दे। वो हो सकता है आपको किसी दूसरे प्रोफ़ेशन के अंदर लगा दे। वो आश्रम में भेज दे। वो आपसे प्रचार-प्रसार का काम करवाए या कोई कोई भी करवाए। तो पहले तो पूर्वाग्रह या उससे ज़्यादा भय। आप कितनी भी सिक्योर पोज़ीशन या कितना भी प्रभाव आपका हो, पर वो जो थ्रेशोल्ड है, आपको भय लगता है। आप सम्राट भी हैं, पर उससे अलग, उससे इतर कोई चीज़ होने के अंदर आपको भय लगता है। तो वर्तमान में इसीलिए ये हम प्रश्न करते नहीं। हम पढ़ लेंगे, हम सारा काम कर लेंगे, पर विदिन एक फ्रेमवर्क में हम ये कहेंगे भई इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशंस हो जाएँ, यार तुम बात क्या कर रहे हो? जो कुछ सत्ता के अंदर से बाहर आता है वही उचित और स्वास्थ्यकर वस्तु यथार्थ प्रवृत्ति है। आपकी सत्ता के भीतर से जो चीज़ आएगी और इस प्रश्न का उत्तर तो आपको ही देना पड़ेगा और कोई दूसरा कहाँ से दे देगा। ये पुस्तक, ये चर्चा या कोई भी चीज़ आपके लिए उतनी ही उपयोगी हो सकती है, जितना कि आपकी ये सिंसियरिटी, जो ये खोजती हो कि आपकी सत्ता के भीतर क्या है। तो ये सारा जितना भी जो क्रम है चर्चा परिचर्चा का, वो इसीलिए है। इससे आपको कोई रहस्य मिल जाएगा ये संभावना नहीं है। आप सारा श्री अरविंद का पढ़ लीजिए, उससे आपको रहस्य तभी मिलेगा, जब आपके अंदर भीतर कोई चीज़ होगी। आप वो खोज रहे होंगे, उसकी कड़ी उसके साथ जोड़ेंगे, नहीं पढ़ जाओ चाहे सारी। लोग कह रहे हैं हमने इतनी बार सावित्री पढ़ी और फिर भी उसका सेटअप वो का वो। भई ये तूने इतनी बार पढ़ी कि महत्ता कोई नहीं है। पर ज़ोरदार बात है, तू उसी ढर्रे के अंदर है, तो तूने पढ़ी या नहीं पढ़ी? तो इसलिए जो आपके भीतर से आएगा वो ही उचित और स्वास्थ्यकर वस्तु यथार्थ प्रवृत्ति है, न कि वह जो बाहर से उस पर लादा जाता है। चाहे परिवार के द्वारा, जन्म के द्वारा, शिक्षा-दीक्षा के द्वारा, परिवेश के द्वारा, समाज के द्वारा। भई हमारा थॉट पैटर्न है और है, वो तो सारा बाहरी वातावरण तय कर देता है। बचपन में 7, 8, 9, 10 साल के बाद आस-पास आते-आते 12 साल के पास, तो सारी चीज़ आपकी एस्टेब्लिश हो गई। बीजारोपण तो हो गया एक तरीके से। बाद में आप फसल काटते रहो, वो जैसी है वैसी। जनरली आप जो भी भीतर से रूपक उठाते हैं, सपने आते हैं, कितने भय हैं, आप ये देखेंगे बार-बार आपको बाँधे रखते हैं ऐसी चीज़ों से, जो पहले ही आपके अंदर बोई गई। इसलिए इसमें शिक्षा की बहुत, बहुत बड़ी भूमिका है। माँ तो ये कह रही है बिल्कुल बचपन से ही, जन्म के कुछ ही क्षणों से भी, इनफैक्ट प्रीनेटल एजुकेशन की बात कर रही है माताजी तो। अथवा प्राण की ज़बरदस्तियों या मन की भ्रांति के द्वारा उस पर थोपा जाता है। कुछ तो ऑलरेडी वज़न हम हमारे ऊपर इतना वज़न तो ऑलरेडी लाद दिया गया। अब हम ज़बरदस्ती और बोझा सिर के ऊपर लादते हैं। अरे! इसकी क्या आवश्यकता है? ऑलरेडी काफ़ी वज़न तो लाद चुके हैं हमारे ऊपर। यह स्वधर्म 4 सामान्य प्रकार का होता है, जिसे प्राचीन भारत की सामाजिक संस्कृति के चातुर्वर्ण व्यवस्था के कर्म में बाह्य रूप से निरूपित किया गया है। गीता कहती है कि ये वर्ण व्यवस्था एक दिव्य विधान के क्रमानुरूप ही है। ये जो व्यवस्था है, ये करस्पॉन्ड करती है एक दिव्य विधान उससे। इसकी सृष्टि गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार मैंने ही की थी। कोट अनकोट गीता का ये श्लोक है। जिसकी सृष्टि आदिकाल से जगतपति ने ही की थी। दूसरे शब्दों में सक्रिय प्रकृति की 4 भिन्न श्रेणियाँ हैं। सक्रिय प्रकृति की 4 श्रेणियाँ हैं अथवा प्रकृतिगत जीव के 4 मूल रूप या स्वभाव हैं और प्रत्येक मनुष्य का कार्य एवं उपयुक्त कर्तव्य उसके विशिष्ट स्वभाव के अनुरूप होता है। आपका कार्य और उपयुक्त कर्तव्य करने योग्य आपका कार्य जो है, वो वो होना चाहिए
जो आपका विशिष्ट स्वभाव है, उसके अनुरूप होना चाहिए, उसमें ही आप सुख अनुभव करोगे। अभी वर्तमान में सुख है नहीं, कोई जो कार्य कर रहे हो वो आपके ऊपर बाध्यकारी रूप से है, तो हर जगह व्यक्ति बोर हो रहा है। सरकारी तंत्र के अंदर इसलिए यार कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसके अंदर अपने हो जाएगा, और ठीक भी बात है। भई डीपर कोई चीज़ है नहीं, अगर पशुता है तो फिर बाद में ठीक है ना, उसमें परेशान भी होने की क्या आवश्यकता है? थोड़ा-सा आपके अंदर ये हो रही है, यार ये कोई जीवन है क्या? ये तो नौकरी मेरे को एकदम निकम्मा बना देती है, जिनको थोड़ा-सा सेंस है, हालाँकि पहले तो उनको नहीं होता, पहले तो कौन बताए उनको? बाद में ज़रूर जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें थोड़ी ये सेंसिटिविटी बची थी, उन्होंने कहा अरे इतने साल नौकरी कर ली मैंने गवर्नमेंट की, इसके बाद मेरे में बचना क्या था? कुछ भी अच्छी चीज़ होती वो तो बचती कहाँ? वो तो नष्ट हो गई। उसमें आपकी कोई एस्पिरेशन है या कुछ भी है, उसके लिए कहाँ स्थान है? आप कह रहे हो मैं शिक्षक हूँ, मैं वहाँ जाके नौकरी पेशा हूँ, वहाँ जाके माँ की शिक्षा दूँगा, तेरे को कौन क देगा वहाँ स्थान उस चीज़ के लिए? वहम पाल सकते हो। आप पूरा सेटअप तैयार करो तो भी ये दे पाओ तो लगभग असंभव है। वहाँ तो वो वातावरण ही नहीं है। तो विशिष्ट स्वभाव के अनुरूप ये यदि कल्टीवेट किया जाए, तो पूरे राष्ट्र के अंदर कर्म की फिर डिसयूटिलिटी नहीं है, वर्तमान में है। 8 घंटे भी पूरे वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा। उसकी जितनी देर उसको जितनी क्रिया करनी चाहिए, यदि कोई इतना कर लेता है तो कहते हैं ये तो बिल्कुल देवता स्वरूप आदमी है, ये तो पूरा काम करता है। आपको लगता है भई ये तो विशिष्ट व्यक्ति है। तो ये एक डिसयूटिलिटी हो गई। राष्ट्रव्यापी रूप से कर्म जो है एक बोझा हो गया। अगर सारे बोझे के रूप में कर्म कर रहे हैं, तो निर्माण कैसे हो सकता है ये सोचिए आप। वहीं आपको उसमें आनंद आ रहा है। अब आपको कोई रोक सकता है क्या? ये एक्टिविटी करके और मैं परमात्मा की ओर नज़दीक जा रहा हूँ। ये मैं हार बना रहा हूँ और तो आपने उसको प्रोफ़ेशन ही बना लिया। अब सोचिए, ये ऐसा लगता है क्या ये हो सकता है? क्योंकि हम ये मान के बैठे हैं कि जिस तरीके की मक्कारी है, वो ही सामान्य स्वरूप होना चाहिए समाज का। अरे यार! ये क्या बात हुई? अगर हम इसकी कल्पना कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एकजुट होके हमको इसका प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ें जितनी भी दूरी पे आए, अरे भई आप कोई दीप शिखा जलाते हैं, उसका प्रकाश जितना भी सीमित हो पर जलाओ। ये बात सीधी-सीधी स्पष्ट रूप से है कि हम जिसको कर्म कह रहे हैं, वो कर्म हो नहीं रहा और इसके कारण राष्ट्रव्यापी रूप से मैंने अगर एक्स्ट्रा 1 घंटे, आधी घंटे काम कर लिया, एक्स्ट्रा तो करता ही नहीं कोई। तो आइदर तो भैया मेरे को इतना पैसा दो, नहीं मैं एक्स्ट्रा क्यों करूँगा? एक्स्ट्रा मेरा कोई भत्ता है या कुछ भी है, वो दो। क्योंकि तकलीफ है, आदमी घड़ी देखता रहता है, यार कैसे यहाँ से पहले तो पहुँचने में लेट पहुँचेगा, जल्दी वहाँ से निकलेगा। वहाँ भी यदि जिस तरीके का कॉर्पोरेट के अंदर इन्होंने कर रखा है, खून चूस जाते हैं आपका। तो उसमें हर समय व्यक्ति वहाँ भी ये देखता रहता है, कोई दूसरी अपॉर्च्युनिटी है क्या? हमेशा ही ये टटोलता रहता है कि दूसरा भैया मेरे को तो इतने पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है, तू मेरे को और कोई सुविधा दे सकता है? फिर आप उनके दोनों में तालमेल करके देखते हैं कि कहीं भी आपको ये पसंदगी है नहीं। फिर आप कहते हो देखो मेरे पास वर्क प्लेस इस तरीके का है, मैं आपको ये सुविधाएँ देता हूँ। कुल मिला के आप उसको गिना रहे हैं कि भैया देख तू तकलीफ पा रहा है, उसके लिए मैं तेरे को ये रिटर्न में दे रहा हूँ। अब यदि ये कॉमन आपके काम करने का ढर्रा हो जाए, तो देश की क्या स्थिति होगी? भई आप कल्पना करके देख लो, कितना कीमती जीवन है वो तकलीफ में चला गया। आपका, कलेक्टिविटी का, सबका तकलीफ के अंदर जा रहा है। ये बात कोई बताने वाला नहीं। इस प्रक्रिया को रिवर्स किया और सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। अब इसकी अंतिम रूप से अधिक सटीक और सूक्ष्म सुंदर ब्यौरों के साथ व्याख्या की गई है। आगे ये इसके ऊपर कमेंट्री है। मेरे ख्याल से यहाँ तक के सेंटेंसेस तो क्लियर होंगे। ठीक है दीपक जी, आप जो कह रहे थे, धीरे-धीरे वो बात आ जाएगी कि ये कैसे पता चले। जी, ठीक। बाकी जो कह रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है? काम के प्रति यदि ये वाली चीज़ ना हो तो उसका हम ये सोचते हैं कोई सैद्धांतिक चीज़, अरे सैद्धांतिक नहीं प्रैक्टिकल चीज़ है ये। जीवन में तकलीफ पा रहे हैं हम, जो भी काम कर रहे हैं वो मजबूरन।
और यही यदि स्वभाव का पता चल जाए, उसके अनुसार काम करेंगे, वर्क की डिसयूटिलिटी नहीं रहेगी, आनंद आएगा उसके अंदर। तो ये करने लायक चीज़ है, ये एटलीस्ट कम से कम बुद्धि से अगर आपके क्लैरिटी आ जाए, तो आप स्वयं अपने जीवन को सुधार पाएँगे और इन विचारों को आगे दे पाएँगे। श्री अरविंद जिन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी तो यूनिवर्सल है। वो कोई एक छोटे से दायरे में बात कर रहे हैं, वो नहीं, सामान्य बात है ये, मतलब एप्लीकेबिलिटी इसकी जनरल है। वर्णाश्रम, धर्म और पुरुषार्थ के विषय में तो हम पहले ही विशद चर्चा कर चुके हैं। गीता वर्णों के द्वारा जिस मनोवैज्ञानिक अवस्था की बात करती है, उसके अनुसार यदि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, तो हमारी संस्कृति में हम वैश्यों की प्रधानता पाते हैं और अन्य वर्णों की न्यूनता पाते हैं। तो ये प्रश्न, जब अपने विशुद्ध रूप में वर्णों को आंतरिक प्रकृति के द्वारा निर्धारित मानते हैं, तब फिर क्या आनुवांशिकता के द्वारा भी गुण संतति में हस्तांतरित होते हैं? आनुवांशिकता, हेरिडिटी के द्वारा, कि ब्राह्मण का पुत्र क्या ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्या क्षत्रिय होगा। भाई आंतरिक तरीके से आपने मान लिया कि ये कोई कोई बाहरी चीज नहीं, ये तो एक दिव्य विधान है, उसके अनुरूप इसको ढाला गया है। तो फिर इसमें आनुवांशिकता, हेरिडिटी है, उसका क्या रोल है, वो कितनी प्रासंगिक है, ये एक हमको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि ये नहीं समझते, तो कोई भी जो डीपर डिस्कशन है, अगर आप पुराणों का और का, उसमें अगर ये प्रसंग आता है, तो इसका मूल क्या है? वास्तव में तत्वभूत बात क्या है? वो हम चूक जाएँगे। तो इसमें आनुवांशिकता की बात क्या है? क्योंकि गीता स्वयं ये कह रही है एक जगह कि जिस भाव को त्यक्त्वा अंत में त्यक्त्वा कलेवरम, कि उस भाव में जिसमें भी वो श्रीमंत के घर में पैदा होता है उस तरीके से। अगर आप सही भाव के अंदर जन्म छोड़ते हो, तो वापस आपको वहीं से आप श्रीमानों के घर के अंदर पैदा होंगे और आपकी यात्रा इस जन्म में जहाँ छोड़ी है, वहीं से आप फिर से ले लेंगे। तो इसके अंदर वो जन्म का सिद्धांत तो बता रही है। पर ये सिद्धांत ये नहीं हुआ, ये तो फिर बाद में इसको आप ध्यान से देखेंगे कि अंतरात्मा ने सोच समझ के जो परिवेश, जो कुल, जो उसको परिस्थितियाँ चाहिए, वो उसने चयन करी हैं। ये समझिए आप। न कि ये कि उसको यूँ ही कहीं पटक दिया गया। हो सकता है अगर इतनी अभी परिपक्व आत्मा नहीं है, तो फिर बाद के अंदर श्री अरविंद एक जगह ये बताते हैं, माँ भी बताती है, कुछ ऐसी गाइडिंग एंटिटीज़ हैं जो उसको हेल्प करती हैं। अभी ग्रोइंग है अंतरात्मा, उसको हेल्प कर रही है कि भई तेरे लिए ये ठीक है इस परिवार में, इसके अंदर। पर ये विषय बड़ा ही जटिल है, ये कोई यूँ नहीं कि आप इसको जनरलाइज़ करके सारों को एक ही फीते से नापना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता। ये तो हर व्यक्ति में और उसके एक एक व्यक्ति में भी कितनी जटिलता है। तो यह एक बड़ा ही जटिल विषय है जिसका कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। अवश्य ही आनुवांशिकता से कुछ गुण हस्तांतरित होते हैं। भई जो चीज़ हस्तांतरित हो रही है वो तो हो ही रही है। आप उस जाति का, उस समाज का, जिस समाज में आप या जिस परिवार में, उस परिवार में आप पिता की साइड के, माता की साइड के, ये दोनों को तो गुण आप लेके आ ही रहे हैं और इसी कारण जातिगत विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। आप यहाँ यहाँ जितनी जातियाँ हैं जिस तरीके से, उनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। परंतु अधिकांशतः जब हम आनुवांशिकता की बातें करते हैं, तब उसे व्यापारिक पेशों से समझ बैठते हैं, जबकि वर्ण कोई सतही नहीं, अपितु आंतरिक विषय है। महाभारत आदि में हम देखते हैं कि कई बार पूरे के पूरे क्षत्रिय वंश ब्राह्मणों के कार्य करने लगते हैं और इसी प्रकार ब्राह्मण वंश क्षत्रियों के कार्य करने लगते हैं। बाद में नहीं, मैंने तो आपको ये बताया ही, मगध का साम्राज्य है, कितने-कितने और कितने-कितने और साम्राज्य हैं। वो कोई क्षत्रियों के हाथों में रहे ऐसा नहीं। किसी भी तबके से, किसी भी कुल से जो है शासक आ सकता था। साथ ही जब अंतरजातीय विवाह आदि होने लगे, तब वर्णों का सम्मिश्रण होने लगा
इसलिए बाहरी जातियों का ढांचा तो इससे और अधिक विशुद्ध रूप में नहीं रह पाया, अंतरजातीय विवाह होने लग गए। परंतु तब भी जो भीतरी प्रकृति है उसके अनुसार व्यक्ति के भिन्न-भिन्न स्वभाव का नियम तो फिर भी लागू होता है। इंटरकास्ट मैरिज हो गई, अब आप ये नहीं कह सकते प्योरली कि कौन-सा क्या है, पर फिर भी वर्ण तो वैसा का वैसा ही लागू होता है। भीतर की आपकी अंतरात्मा की पुकार है, उसका जो निज स्वभाव है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पिताजी हैं वो एक ब्राह्मण कुल के हैं और माँ है वो किसी दूसरे कुल की है। इससे कोई ये जो 4 भाव हैं इससे क्या फ़र्क पड़ गया? हाँ, आपकी जो प्योरिटी पहले जो कुल की आप कह रहे थे, उससे निर्धारित करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें फिर बाद में अब मिक्सचर आ गया। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस वर्ण व्यवस्था का भारतीय संस्कृति में हम उल्लेख पाते हैं, वह केवल आर्यों पर ही लागू होती है, म्लेच्छों पर नहीं। और आर्य का अर्थ है वह व्यक्ति जो आत्म अतिक्रमण करने की, आप जहां भी जिस भी अवस्था में हैं, यदि उससे आप संतुष्ट हैं, मेरे को साक्षात्कार हो गया और मैं उससे संतुष्ट हूं, तो मैं आर्य नहीं हूं। हम तो सारे के सारे उसी चीज को, उस फ्रेमवर्क को रीइंफोर्स करने में लग रहे हैं। आर्यत्व कहाँ है? अपनी जिस किसी भी स्थिति में वह है, उससे आगे जाने की अभिप्सा करता है और उसके लिए चेष्टा करता है। हम ये कहेंगे हम तो रोज़ इसका प्रयास कर रहे हैं, पर आप अपने फ्रेमवर्क के ऊपर प्रश्न ही नहीं कर रहे। आप ये मान के बैठे हैं, भई ये तो करना ही पड़ेगा। मैं जिस परिवार में हूँ, वो तो करना ही पड़ेगा, जिस व्यापार में हूँ, वो तो करना ही पड़ेगा। मैं जिस तरीके से इस आश्रम में रह रहा हूँ, वो तो उस तरीके से ही चलना पड़ेगा। अरे क्या आवश्यकता है इन किसी भी चीज़ों की? कोई भी बड़े से बड़ा फ्रेमवर्क भी, ये आपके लिए कोई ये थोड़ी हो सकता है, भीतर से कोई चीज़ आएगी, छिन्न-भिन्न कर देगी। और वो छिन्न-भिन्न भीतर से होगा, बाहर से आप बार-बार कोई आज यहाँ, कल वहाँ, ये वाली बात नहीं। ये नूतनता तब होगी, जो दीपक जी कह रहे थे नूतनता, तो वो तो अंतरात्मा यदि है, तो नूतनता है। नहीं अकेले व्यक्ति यदि एक ही आपको प्रतिमा दे दी गई, भगवान का मंदिर है और आप कहीं जा आ नहीं रहे, बताओ वो तो आदमी बेचारा अगर नूतनता न हो, कितना बोर हो जाएगा। इसीलिए पुजारी को आप देखते हो, यदि उसमें खूब भीड़ है और है, चहल-पहल है, तब उसका थोड़ा मन लगा रहेगा। पर यदि उसके अंदर भी उसके मन में ये कुढ़न है कि मेरी जो नौकरी है या मेरे को जो तनख्वाह मिलती है, वो पूरी नहीं है। वो जितनी बार आरती करनी है, भोग लगाना, काम सारे कर रहा है। मन के अंदर कुढ़न ये रहेगी, यार ये कोई दूसरा मंदिर ढूँढे, कोई दूसरी चीज़ ढूँढे। अगर फुटफॉल्स मंदिर में इतने नहीं है, वो उसकी भगवान की सफाई भी करने वाला नहीं है। जैसा कि अपन ने यहाँ देखा, भगवान की पोशाक के अंदर कॉकरोच हैं, चारों तरफ मकड़ियाँ हैं, जाले हैं, कभी कुछ पोंछा गया नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे के अंदर अगर नूतनता न हो और भगवान के विग्रह के पास भी छोड़ दिया जाए आपको, आप इतने परेशान हो जाएँगे, इतना तकलीफ में आ जाएँगे आप। भई आप ये देखिए कि मिर्तोला के अंदर जो मंदिर था, कृष्ण प्रेम को उसके अंदर से ये रिस्पॉन्स मिले कि वहाँ भोग लगाए और उसके अंदर 2 अंगुली भगवान की भोग के अंदर की उन्होंने पाया है उसको। फिर उसको आगे लेके गए माधव आशीष। उनके बाद जो व्यक्ति को रखा उसमें ये नूतनता बेचारे वो तकलीफ पाए कि ऐसे बदमाश लोग थे, मेरे को यहाँ फँसा गए। वो ये बात कहता है कि देखो मेरे को कहाँ फँसा के गए। आप ये देखते होगे अरे यार! वहाँ कैसे चमत्कार हुए होंगे। हालाँकि आप भी यदि जाएँगे कितना दिन अगर भीतरी भाव न होगा, आप रह नहीं पाएँगे। आप भी इसी तकलीफ में आ जाएँगे, अरे! कहाँ आके फँस गए। तो इसलिए नूतनता भीतर की है ये। आपका कोई भी दायरा है, वो भीतर से यदि कोई चीज़ आएगी, हमेशा ही उस चीज़ को हरा रखेगी, उसको सूखने नहीं देगी, उसको स्टीरियोटाइप नहीं बनने देगी। ये कुछ आप देख सकते हैं, अगर भीतर से ये चीज़ ये खाली आपके अंतरात्मा है, वो कर सकती है और कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए आपको रोज़ कहीं चलो घूमने चलते हैं, चलो किसी इस होटल में। अरे! मैं तो नहीं जाता पर पत्नी के लिए तो देखो ये करना ही पड़ता है। आप बहाने बना रहे हो, पत्नी-वत्नी को कोई आवश्यकता नहीं है। आपके खुद के मन में एक डिफिटिस्ट बैठा हुआ है। चलो कश्मीर ही चले आते हैं, चलो वृंदावन ही चले आते हैं, चलो पांडिचेरी चले आते हैं। क्योंकि उसके अंदर प्रकृति का कोई भाग आपको कहे हाँ, ये बात बात तो ठीक है। भई एक भाग है वो कहेगा नहीं यार ये क्या अपना घूमना-फिरना।
पांडिचेरी में कहाँ दिक्कत है? हाँ, फिर दूसरा भाग लेजिटिमेट ठहरा देगा इसको। ये कशमकश चलती रहती है। आज ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा-सा कोई सुरुचि डेवलप हो गई। बाकी की तो बात ही क्या है? वो कह रहा है कमा ही इसलिए रहा हूँ मैं। पैसे हो गए, इस बार हम तैयारी कर रहे हैं, अभी इस बार दुबई जाएँगे, इस बार इस हिल स्टेशन के ऊपर जाएँगे। सारे दिन पच तो मैं इसीलिए रहा हूँ कि बच्चों को अच्छी ये सुख-सुविधा दे सकूँ। तो उसके लिए नहीं है ये। उसको कोई कशमकश नहीं होने वाली इसमें। अतः आर्य संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्तमान स्तर से सदा ही विकसित होकर उच्चतर चेतना में जाने की चेष्टा करता था। इस दृष्टि से ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद नहीं था। क्योंकि अगर ब्राह्मण अपने स्थान के ऊपर सैटिस्फाइड होके बैठ गया, तो वो म्लेच्छ है। और शूद्र यदि अपने स्थान से हमेशा आगे जाने की उसमें है, तो वो आर्य है। अब बताओ ये तो क्वालिटेटिव चीज़ हो गई। ये भेद क्वालिटेटिव रह गया। इसके अंदर कहाँ कोई आपके ये है कि साहब ब्राह्मण सबसे ऊँचा है, शूद्र सबसे नीचा है, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो इनफैक्ट शूद्र सबसे ऊपर है। ये यदि भाव न आए, कृष्ण प्रेम ने तो दिलीप कुमार रॉय को कहा कि तेरे गुरु की पर्सनल सेवा किया कर, पाँव दबाया कर, कुछ ऐसा किया कर। तो उन्होंने फिर बाद में पत्र है ये आपकी इस पुस्तक में भी है। उन्होंने कहा भई मेरे गुरु तो इस तरीके के हैं नहीं, वो तो किसी से मिलते नहीं। इस बात से उनके अंदर की कोई चीज़ है वो ट्रिगर भी हो गई। लंबे-लंबे पत्र लिखना शुरू कर दिया। देखो गुरु वो कृष्ण प्रेम तो ये कह रहे हैं अब आपने तो 3, 4, 5 लोग हैं उन पे तो कृपा कर रखी है। भई वही थे श्री अरविंद की उसके ऊपर, सेवा के ऊपर। हमारे साथ हम बेचारे ये, फिर भी श्री अरविंद ने देखो उनको कितने पत्र लिखे। एक शूद्र जो सतत आत्म अतिक्रमण की चेष्टा करता था, वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता था जो अपनी स्थिति से संतुष्ट हो। तो मेरे अंदर ये एस्पिरेशन आ गई, मैं तो माँ का हूँ, मैं ये हूँ, ये बातें चलती नहीं। आप तुरंत अपना कोई भी ढाँचा है, उसको छिन्न-भिन्न करके नवीन ढाँचे के ऊपर और कोई बाहरी ढाँचे की बात नहीं है ये। जहाँ तक जातिगत विशेषता और आनुवांशिकता की बात है, तो 19वीं शताब्दी तक यह मान्यता रही है कि यूरोपीय श्वेत वर्ग वर्ण जातियाँ शीर्ष पर हैं। जाति अफ्रीकी जातियाँ सबसे निचले स्तर पर हैं और बाकी सभी जातियाँ इनके बीच में आती हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए विज्ञान की एक पूरी की पूरी शाखा को ही विकसित किया गया। यही मान्यता पूरे विश्व में भारी नरसंहार और रक्तपात का कारण बनी, जिसका कि विश्व का इतिहास साक्षी है। परंतु आनुवांशिक विज्ञान में हुई आधुनिकतम खोजें हमें वंशाणुओं, जीन्स के अध्ययन के आधार पर 1.5 लाख साल से भी अधिक पीछे तक के इतिहास तक ले जा सकती हैं। और द रियल ईव ये पुस्तक है। ये इसकी है स्टीफन ओपेनहाइमर। ये पब्लिशर ये हम अपन ने इसका ये दिया है द रियल ईव। इसने इसके पूरी ट्रेस करी है, मैप दिया है। तो इस पुस्तक में हम पाते हैं कि सबसे पहले अफ्रीका से एक समूह ने लगभग 85,000 वर्षों पूर्व पलायन किया। वही समूह हिंदुस्तान से होकर संसार के अन्य सभी भागों में फैल गया। हम आनुवांशिकता की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में करीब 20 से 30,000 वर्षों तक रुकने के बाद ही उनमें से कुछ लोग बाहर जाने लगे। ये तो बहुत मतलब ये तो सहस्राब्दियां हो गई। 20 से 30,000 वर्षों तक रुके यहाँ। और जो गए वो गए, बाकी तो यहीं रुक गए। ये थोड़ी सारे पलायन कर गए। मतलब जिन्होंने पलायन किया वो कम से कम इतने दिन रुके यहाँ। इसी कारण आज जब हम विश्व की सारी संस्कृतियों का बारीकी से अध्ययन करें, तो हमें सब में भारतीय मूल के दर्शन होंगे। तो और कोई दूसरी संस्कृति है नहीं। और कहीं वैदिक मूल अगर है तो भई वैदिक मूल के अलावा और मूल होगा क्या ये बताइए? आज विश्व भर में इस खोज को अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि ये खोज आनुवांशिकीय विज्ञान पर आधारित है। तो और कोई दूसरा धर्म नहीं है, और कोई दूसरी जाति नहीं है, और कुछ है ही नहीं। वो फ़र्क तो उनमें इसलिए आ गया, आप ठंडे प्रदेश में रहते हो, आपकी स्किन में अंतर आ जाएगा। तो आपके वहाँ जो 2 है इसमें जीनोटाइप और हेनोटाइप, कुछ तो आपके जीन्स के कारण है, कुछ है वो जो वहाँ उस परिवेश के कारण फ़र्क आ जाएगा। आप उसको ये देख लेते हो, अरे! इस परिवेश के कारण कितने सारे भारतीय परिवार हैं, वो 1 या 2 पीढ़ी बाद में पता ही नहीं लगता है यार ये भारतीय है भी क्या?
वैसी रंग रूप, वैसी सारी चीजें। इसको आप अपना भीतरी स्वभाव मान बैठे तो वो कोई स्वभाव थोड़ी हुआ। इसी आधार पर प्रमाणित होता है कि विश्व भर में किसी समय वैदिक संस्कृति या उसके अंश अवश्य रहे हैं, और संसार के सारे धर्म, दर्शन, मत आदि सभी का वही मूल रहा है। भीतर से सभी जातियों में साम्य होने पर भी जो बाहरी रंग रूप का हमें अंतर दिखाई देता है, वह तो केवल भिन्न बाहरी परिवेश और खान पान के कारण है। अब आप देखते ही तुरंत कह दोगे, "अरे, ये तो चाइनीज है।" इवन भारत के भी आप चेहरे देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, अरे ये तो पंजाबी है, ये वाला है। तो श्री अरविंद ने वहां देखे कि मैंने कुछ चेहरे देखे, ये तो वेद में हम पढ़ के गए हैं। श्री अरविंद बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, बड़ी कीन उनके नजर थी। उन्होंने कि मैंने देखा, फिर बाद में देखा, अरे ये तो भेद ऊपर ही हैं। वास्तव में तो सब जगह एक ही तरीके की चीज है। अगर ये आर्य और द्रविड़, क्योंकि वो तो ये देख रहे थे ना, आर्य और द्रविड़, ये आ ही गया देखो अब नेक्स्ट में। इसी विज्ञान के आधार पर यह भी अब असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि भारत में भी जो आर्य और द्रविड़ जातियों का भेद किया जाता रहा है, वह भी निराधार है। ये तो बाद में आई है ये खोज, तो विवेकानंद जी तो कब से कहते आ रहे हैं कि यदि यहाँ आर्य है तो सभी आर्य हैं, और यदि द्रविड़ हैं तो सभी द्रविड़ हैं। अरे तुम ये विभेद क्यों कर रहे हो? और इस विभेद को करके लाइब्रेरी, यहाँ की लाइब्रेरियां। अब आप ये बताइए कि आर्यन इन्वेजन पे आप इंटरनेट के ऊपर जाके खोजिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इतनी लाइब्रेरियां हैं, अब उन पुस्तकों को पढ़ने का क्या लाभ है, जो कि बिल्कुल निराधार है। वो यदि आपको प्रमाण भी दे रहे हों कि देखो इस तरीके से आर्य आए, इस तरीके से आक्रमण हुआ, अगर इस पे लाइब्रेरियां लिखी जा रही हैं, और अभी तक डिबेट का ये है इसके अंदर, स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि फॉल्सहुड है वो किस स्तर तक है। और ये इसी बात में नहीं, हर चीज के अंदर है। भारतीय इतिहास, यदि कोई भी गहरी चीज है, उसका इतिहास सतह पे नहीं लिखा जा सकता। जैसे श्री अरविंद ने कहा भी, मेरी जीवनी लिख ही कौन सकता है? कोई सतह पे थोड़ी है मेरी जीवनी। तो भारत का इतिहास सतह पे थोड़ी है। अगर आप स्वयं इसके अंदर इसकी अंतरात्मा में प्रवेश करेंगे तो कुछ समझ पाएंगे। इसलिए श्री अरविंद हैं जिन्होंने इस चीज को सामने ला के रखा। वेद है, पुराण है, हमारी संस्कृति है, सारों के रहस्य उन्होंने उजागर किए। अगर आप भीतर नहीं निवास कर रहे, आप क्या बता देंगे उसका? उसके जीवन में तो विशेष डिटेल्स नहीं होगी। भई इसने तो कुछ विशेष किया नहीं। कृष्ण प्रेम ने जो पहले जीवन जिया वो जिया, उसके बाद तो कोई वृत्तांत है नहीं। वो तो एक लॉस्ट कॉज़ था। चला गया बेचारा सिर मुड़ा के। यही लिखा है, एक लेडी वहाँ थी, उसने कहा, अरे बड़ा उभरता हुआ सितारा था। बाद में एक बार इसके सिर में चोट लग गई, फिर बेचारा थोड़ा-सा गड़बड़ा गया ये। फिर जीवन में कुछ नहीं। वहाँ भारत चला गया, वहाँ कहीं हिमालय के अंदर जाके बस ठीक है, कुछ किए बिना मर गया। ये भी एक वर्णन है। तो जब तक आप भीतर नहीं हो, तो भले हमारी सनातन धर्म वाली पुस्तक पढ़ लो, आपके इंप्रेशन ही नहीं आएगा। आप सोचिए, जिन्होंने पुस्तक लिखी है आर्यन इन्वेजन पे, वो क्या अपने आप को समझदार नहीं समझते होंगे? उन्होंने सारे आर्टिफैक्ट्स भी देखे होंगे, कितनी-कितनी खोजें करी होगी, कितनी-कितनी ट्रैवलिंग करी होगी। और अगर ये हमारे साथ है तो उन्होंने किया होगा। अगर हमारी प्रकृति हमारे साथ ये खेल कर रही हो तो समझिए आप कि ये गंभीर बात है। आर्यों द्वारा द्रविड़ भारत पर आक्रमण के निराधार सिद्धांत की आड़ में भारत की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। स्वामी विवेकानंद ने तो पहले ही इस सिद्धांत का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में खंडन कर दिया था कि आर्य और द्रविड़ जाति जैसा कोई भेद है ही नहीं, और समस्त भारतीय जन एक ही जाति हैं। और श्री अरविंद ने भी इसको प्रमाणित कर दिया। वेद के अंदर हम पढ़ के गए थे। आज विज्ञान की सहायता से इस सिद्धांत की निस्सारता अकाट्य रूप से प्रमाणित हो ही चुकी है, और यह सिद्ध हो चुका है कि रंग रूप, बोली, रहन सहन आदि की भिन्नताएं केवल सतही हैं, जबकि मूलतः सभी एक ही वंश वृक्ष से निकलते हैं। अपनी जो वैदिक एज है, उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, आप खोल के देखना। उसमें अपन ने ये डायग्राम दिया हुआ है कि कहाँ से पहले यहाँ से शुरू हुए, फिर भारत से भी कुछ इस दिशा के अंदर चले गए, कुछ इस दिशा के अंदर चले गए।
कुछ फिर बाद में चीन से होके फिर ऊपर की ओर निकल गए। तो फटे यहीं से हैं। जो शाखाएँ जो यहाँ से ब्रांचिंग हुई यहीं से है। वो इसके अंदर मैप है, आप खोल के देखना। और ये इसी जो रियल ईव है, उसमें जो इसका ऑथर है, उसने टेंटेटिवली कि इतने बरस यहाँ रहे, इतने बरस यहाँ रहे, इतने बरस यहाँ रहे। एक रफ एस्टिमेशन। तो वंश वृत्त से निकलते हैं और सभी एक ही हैं। हालाँकि यह बात केवल वर्तमान सृष्टि चक्र के संबंध में है। हाँ, ये एक और समझने की बात है। वर्तमान जो ये सृष्टि है, भई हमारे लिए तो ये ही समझ पाना मुश्किल है, पर जैसे श्री अरविंद का रिकॉर्ड ऑफ योग के अंत के अंदर एक आया था, क्रम विकास के विषय में। वो बड़ा दुरूह तरीके का था कि है क्या ये? और वैसा भागवत वगैरह में भी कई जगह आता है। माँ ने भी कहा है कि कुछ ओकल्ट ट्रेडिशंस हैं, जो इस तरीके की बात करते हैं, कि ये कोई यही वाली अल्टीमेट सृष्टि हो या ये नहीं, सृष्टियाँ बहुत हो चुकी। अलग-अलग उनमें सिद्धांत रहे, अलग-अलग चीज़ें रही। तो वर्तमान सृष्टि चक्र जो है, उसके संबंध में है ये बात, जबकि गीता तो अनेकानेक सृष्टि चक्रों की बात करती है। गीता आनुवांशिकता आदि की बातें नहीं करती। गीता की वर्ण व्यवस्था तो गुणात्मक है, जिसका आनुवांशिकता से कोई अधिक संबंध नहीं है। इसीलिए गीता की शिक्षा के अनुसार किसी एक ही परिवार में एक से अधिक वर्ण भी देखने को मिल सकते हैं। किन्हीं एक ही माता-पिता की 4 संतानें भी 4 भिन्न-भिन्न वर्णों की हो सकती हैं। इस भेद को हमें सदा ही ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक ठीक है सेंटेंसेस? आगे चल सकते हैं या कोई दिक्कत है इसमें? विवेक, ठीक है भैया। रविकांत जी, शब्या जी। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है भैया। हाँ, पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कितना डीप में प्रवेश कर रही हैं। ये हमारे सामान्य मुद्दों में तो ये ऐसी कहीं चर्चा का विषय ही नहीं है। आप ये देखिए, इस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो सारा कोलाहल है बाहर, कोई मूल मुद्दों की बात ही नहीं है। कितनी विचित्र बात है ये। मतलब आपको जो परोसा जा रहा है मीडिया के माध्यम से, या कितनी मतलब शोरगुल है। आजकल तो इंटरनेट, आपके सोशल मीडिया है और है, वो पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ों से भरे पड़े हैं। ये जो मूल मुद्दे हैं, मूल चीज़ें हैं, इनकी कोई बात ही नहीं है। और इवन एकेडमिक्स के अंदर इस तरीके की बातें नहीं करी जा रही, क्योंकि श्री अरविंद का थॉट वहाँ गया नहीं। ये जाने की आवश्यकता है कि हर स्कूल के अंदर, हर जो कोई थोड़ा-सा चिंतन वर्ग है, उसके पास ये लेके जाइए। आपके एरिया में जो भी स्कूल्स है, उसके अंदर ये इसीलिए अपनी जो रिसर्च करके पुस्तक है, इनमें ये मुद्दे जब तक आप सामने नहीं लेके आओ, श्री अरविंद ने ये बातें करी, अदरवाइज़ जो चीज़ें छप भी रही हैं, आप ये देखिए, उसमें और ही कई मुद्दे और ही कोई इधर-उधर की बकवास जो है, संकलन कर लेंगे, चैत्य के बारे में कर लेंगे, उसके बारे में कर लेंगे। अगर इन मुद्दों में आप प्रवेश नहीं करो, तो वो बिल्कुल ऐसी शिक्षा है जिसके पाँव नहीं है, वो चल नहीं पाएगी। ये मूल मुद्दे हैं। इनको यदि टैकल नहीं किया जाए, इस तरीके से नहीं देखो, तो चूक जाओगे सारे अर्थ को। आप ऐसी हवा के अंदर तैरते रहेंगे जिसका कोई अर्थ है नहीं। अब इस बात पर आते हैं कि किस प्रकार व्यवहार में आनुवांशिकता को वर्ण का आधार माना जाने लगा। हेरेडिटी को वर्ण का आधार कैसे कालांतर के अंदर माना जाने लगा, इसमें अनेकानेक तत्व हैं जो सारे विषय को जटिल बना देते हैं। अतः कोई भी सामान्य नियम तय नहीं किया जा सकता। इसमें से कुछ तत्वों की तो हम चर्चा कर सकते हैं, जिसके कारण आनुवांशिकता या फिर परंपरागत गति के पीछे का रहस्य समझ में आता है। इसका एक तत्व तो यह है कि भारतीय संस्कृति में सामाजिक ढांचे का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि प्रत्येक वर्ण के लिए सुनिर्धारित धर्म बनाए गए थे, जो उस वर्ण के लिए के सभी लोगों पर यथा योग्य तरीके से बाध्यकारी होते थे। क्षत्रिय कुल के अंदर पैदा हुए एक बालक को जन्म काल से ही ऐसी विधिवत शिक्षा, ऐसे संस्कार, प्रशिक्षण, अभ्यास आदि प्रदान किए जाते थे कि उसे उस वर्ण में विकसित होने का अनुकूलतम वातावरण
व अधिकतम सुअवसर प्रदान किया जा सके। ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो उसको चारों तरफ से ऐसी चीजों से सराउंड करेंगे कि उसमें अगर कोई एक कण भी ब्राह्मणत्व का हो तो वो डेवलप हो जाए। इसी प्रकार सभी वर्णों के अपने-अपने सुनिर्धारित धर्म होते थे, जो बहुत ही व्यापक भी होते थे और साथ ही ब्यौरेवार तरीके से व्यक्ति को पग-पग पर दिशा निर्देश भी प्रदान करते थे। परंतु इस व्यवस्था को भी निरंकुश रूप से नहीं लागू किया गया था। यदि किसी का आंतरिक स्वभाव बिल्कुल स्पष्ट हो, या किसी को गुरु के सानिध्य का परम सौभाग्य प्राप्त हो, या फिर व्यक्ति की आत्मा की पुकार प्रबल हो, तो ऐसे में यह व्यवस्था उसे एक उच्चतर विधान का पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती थी। और चूंकि सारी व्यवस्था में ऋषि ही शीर्षस्थ व्यक्ति होता था और उसका निर्णय अंतिम होता था, इसलिए इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं थी। साथ ही उसे समाज को देश काल के अनुसार कोई नया धर्म प्रदान करने का भी अधिकार था। अतः सामान्यतः व्यक्ति को उस वर्ण विशेष के धर्म से इतना परिवेष्टित कर दिया जाता था कि उसमें विकसित होने का उसे अधिक से अधिक वातावरण प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त परंपरा के क्रम को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है, उसका एक और तरीका हमें भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा के द्वारा गोचर होता है। ये एक ओकल्ट प्रक्रिया है। ये एक गुह्य प्रक्रिया है कि कैसे अधिकार का स्थान जो जो हस्तांतरण खाली गद्दी ही नहीं दी जाती, जैसे कितनी-कितनी परंपराएं हैं। आपके शंकराचार्य जी की परंपरा है, दत्तात्रेय की परंपरा है और कितने-कितने गुरुओं की परंपरा है। आज तक भी वो गद्दियां चली आ रही हैं। या जैसे व्यास, जो ये आपका है, जो ये है ना, राधा स्वामी सत्संग, उनकी गद्दी है। अलग-अलग गद्दियां हैं जो चली आ रही हैं। भाई सिखों के अंदर भी उन्होंने कहा भाई अब ये गद्दी नहीं, अब तो ये पुस्तक है, ये गुरु है। नहीं तो यदि वो परंपरा चली आती, जब तक चली आती वो जब चली आती। और बहुत गुरु की परंपराएं ऐसी छोटे-मोटे पंथ हैं, संप्रदाय हैं, ऐसी चीजें हैं जो चली आ रही हैं। यह एक प्रचलित बात है कि गुरु परंपरा में गुरु जब अपनी परंपरा को आगे ले जाने के लिए किसी योग्य शिष्य को उसका भार सौंपते हैं, तो वे केवल उसे अधिकार का हस्तांतरण ही नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक गुणों का भी हस्तांतरण करते हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि ये सारा कार्यभार हस्तांतरण एक भीतर से निर्धारित क्रिया प्रक्रिया होती है, इसलिए शिष्य के अंदर आवश्यक आध्यात्मिक गुण व शक्तियों का अवतरण या प्राकट्य भी होता है। भाई और दूर क्यों जाइए? श्री अरविंद की सारी चीज माँ कहती है, पूरा उन्होंने मेरे मेरे अंदर सारी चीज डाल दी। ये प्रक्रिया चलती रही और ये बड़ी ओकल्ट प्रक्रिया है। ये कही नहीं जा सकती। ये तो बहुत विशेष तरीके की चीज है। ये आप कैसे समझाओ किसी को? पर ये हो सकती है। अधिकारी यदि आप हो, आप इस मार्ग पे चल रहे हो, तो आपके लिए ये ऐसी चीजें होने लगती हैं। जो आपको साहित्य का वर्णन लगता है, वो आपके लिए प्रैक्टिकल बन जाती है। तो ये गुरु परंपरा ही ऐसी एक विशेष चीज है। ऐसी और बहुत चीजें हैं कि गुणों का हस्तांतरण किस तरीके से होता है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए कई बार सतही रूप से सामान्य से प्रतीत होते व्यक्ति को भी जब वह कार्यभार सौंपा जाता है, तब हम देखते हैं कि उसमें अप्रत्याशित गुणों का और आध्यात्मिक प्रकाश का प्राकट्य हो जाता है। ये तो सामने देखते-देखते की है कि कितनों के अंदर वो चीज, जैसे ये सूफी जो होते हैं, इनके अंदर अब किसी को पकड़ जो उन्होंने कि भाई ये मेरा उत्तराधिकारी है। सामान्य सा व्यक्ति है, किसी भी प्रोफेशन से आ सकता है, डॉक्टर हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, जिसका कभी कोई दूर-दूर तक एज़ सच रहा नहीं, पर उनको अंदर से भीतर से ये प्रेरणा आई कि भई ये तेरा उत्तराधिकारी है। वो भी आ जाता है, ठीक है। फिर जब अंदर से ये प्रेरणा आई गई, तो वो तो रजिस्ट कर नहीं सकता, वो आ जाता है। तो इनकी जो सूफियों में ओकल्ट प्रक्रियाएँ कई हैं, वो भी उसमें हस्तांतरित हो जाती हैं। नक्शबंदी है, या आपको दीक्षा देने का क्रम है, ये सारे जबकि उसको बेचारे को पहले पता ही नहीं था। परिवार में आप देखते हो कि मेरे
पिताजी ने हम 3 भाइयों में मेरे को ये विद्या दी कि तू यदि ये ताबीज बनाता है या ये वाला काम करता है या ये वाला काम करता है, उन्होंने बाकी को नहीं दी। और ये भी कोई आर्बिट्रेरी चॉइस नहीं है। पिता को महसूस हो जाता है ये मेरी जो जो धरोहर है, इसको ये वाला उसके कारण है वो भीतर से। और अगर ये पता चल जाए कि ये मेरे परिवार से नहीं, इनमें कोई योग्य नहीं है, तो कोई दूसरा योग्य है, उसमें से ले लेंगे, उसमें क्या बात है? जो भी उसका सही उत्तराधिकारी होगा, उसका चयन भीतर से हो जाएगा कि ये वाली, ये होना चाहिए। और ये एक बड़ी ही गुह्य और सूक्ष्म प्रक्रिया है, जो कि आज भी गुरुओं की परंपरा में हमें देखने को मिल सकती है, जिसका कि किसी भौतिक आनुवंशिकता से कोई संबंध नहीं है। इसका भौतिक आनुवंशिकता से, हेरिडिटी से क्या संबंध है? कुछ नहीं। तो इस तरीके से हस्तांतरित करी जा रही है, सत्ता हस्तांतरित हो रही है। श्री माताजी ने भी अपनी कृतियों में इस विषय पर प्रकाश डाला है और स्वयं अपने अनुभव को अभिलिखित किया है कि किस प्रकार श्री अरविंद की देह त्याग के बाद जिस प्रकाशपूर्ण मन को श्री अरविंद ने सिद्ध किया था, वह श्री माताजी में हस्तांतरित हो गया। और वे कहती है कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का उन्हें ठोस रूप से संवेदन प्राप्त हुआ। जैसे आप पानी पी रहे हो, अभी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज थोड़ी आपको घर्षण महसूस होता, हाँ गले से उतर रहा है, ठंडी चीज हाँ अभी पेट में जा रही है। कोई कोई आप चीज मुंह में रख के चबा रहे हो तो ठोस संवेदन प्राप्त होता है जब वो गले से उतर रही है। तो ये थोड़ी है आपको यूं यूं ही है, एहसास नहीं है, ये ऐसे थोड़ी। अतः चेतना का हस्तांतरण संभव है और होता ही है। इसके अंदर एक तत्व और है। आप ये देखिए कितनी सूक्ष्म और कितनी बारीकी से कितनी चीजें इसके अंदर है, जो इस तरीके से कहीं किसी पुस्तक के अंदर आप सारी पढ़ लीजिए, कहीं आती ही नहीं ये बात। और ये विवेचन एकमात्र श्री अरविंद का ही साहित्य पढ़ के अपन कर रहे हैं इस भाषा के अंदर। उनकी भाषा तो हम पकड़ पाते नहीं। भाई ये तत्व जो हैं, ये सारे के सारे अगर आप ऐसे जोंदा गीता भी पढ़ रहे हो तो भी पकड़ नहीं पा सकते इनको इस तरीके से। इसके अंदर एक तत्व और है जिसे कि बहुत लोगों ने अनुभव किया है और वास्तव में तो संसार के अधिकांश महत् कार्य इसी प्रकार, इसी कारण सिद्ध होते हैं। वो कौन-सी है? पियानो वादक का हाथ है, वो चला गया पर हाथ रह गया। कोई दूसरा पियानो वादक है, वो बैठा, माँ ने कहा मैं गई, जैसे ही उसने हाथ रखा, मैं उसको जानती थी, वो भी अच्छा म्यूजिशियन था, पर जैसे ही माँ तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी भई, चीज़ों के प्रति, बातों के प्रति, वातावरण के प्रति, उनमें इतनी ज़बरदस्त सेंसिटिविटी थी जो अकल्पनीय है। तो माँ ने कहा कि मैं वहाँ जाके बैठी और जैसे ही उसने पहला नोट बजाया, बजाते ही वातावरण एकदम चेंज हो गया। मैंने कहा, अरे ये तो वो दूसरा व्यक्ति है, उसने बजाया है। और उसकी पूरी की पूरी उसने जो जो वहाँ एक्सप्रेशन दिया, वहाँ अभिव्यक्ति करी, माँ ने कहा, अरे ये तो उसका हाथ उतर ही आया इसके अंदर। ये व्यक्ति नहीं है। तो यदि आप ओपन हो, तो आप में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आप ये निश्चित जान जाते हैं, कि ये आपका कार्य नहीं है। इसीलिए जब मैं ये कहता हूँ आपको, कि इसमें जो वर्तमान हम ये अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आपका और मेरा नहीं, इसका जो लाभ उठाते हो, तो ये श्री अरविंद की साक्षात उपस्थिति है। नहीं, ये बातें करी नहीं जा सकती। सामान्यतः आप ये करके देखो, भई सामान्य समय के अंदर आप ये करके देखो, कितने भी चर्चा, परिचर्चा यहाँ जा ही नहीं रही, वो सब बकवास है, टोटल बकवास है। क्योंकि हमने कहाँ से शुरू किया कि कौन-सी चीज़ किसी साहित्य को या ऐसी स्क्रिप्चर को चिन्मय बनाती है। हमने कुछ दिन 3 या 4 दिन शायद इसके अंदर लिए थे, कि पहले तो व्यक्ति का प्रवेश हो, सबसे पहली चीज़। उसके लिए मैंने उदाहरण आपको ये दिया था, कृष्ण प्रेम ने अपने शिष्य को, माधव आशीष को ये कहा, कि ये लाइब्रेरी है, इसकी छँटनी कर दे। जो पुस्तकें काम की है, जिनमें कोई चीज़ है उसको तो रख, बाकी को डिस्पोज़ ऑफ कर। उसने कहा जी पुस्तकों में तो सब में अच्छी-अच्छी बात लिखी होती है। अरे कहा यार अच्छी बातें लिखना एक चीज़ है और वास्तव में उसको अनुभव है या नहीं है ये बिल्कुल अलग चीज़ है। या तो आपने पौंडीचेरी आश्रम के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखी और अब उसके ऊपर आप अपने व्याख्यान दे रहे हो। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने देखी ही नहीं और देख के भी आपको क्या सेंस है उस चीज़ का। एक लेमैन को
आज मैं एक आपको पौंडीचेरी के बारे में बताऊं, मेरा परिवार जाके आए सपोज, क्या बता देगा वो? सेंस थोड़ी है उनको इस चीज का। जी आपका ही तो परिवार था, तो क्या फर्क पड़ गया उससे? जबकि उनको ये इतना भले ही होगा कि भाई मैं यहाँ हूँ, हो सकता है थोड़ा सद्भाव हो आश्रम के प्रति, क्या डिटेल बता देंगे वो? खाना अच्छा था, भाई जैसी दृष्टि है वैसा बताएँगे। समाधि के पास शांति थी, खुशबू अच्छी थी। जिनको अपनी बाहरी सत्ता तक ही उसका थोड़ा सेंस है, वो तो वही डिटेल आपको बताएँगे। तो ये जो है डिटेल आपको भीतर से जो होगी, अधिकांश जितने भी महत् कार्य हैं इसी तरीके से होते हैं। इसका सेंस है नहीं, ये बातें इसलिए ये जिसमें हम ये प्रवेश कर रहे हैं, ये प्रवेश है ही नहीं। हमको चेतना रखनी चाहिए, माँ के प्रति अभीप्सा रखनी चाहिए, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। ये मीठी-मीठी गोलियाँ हैं, यहाँ जब आप बैठते हो, ये बड़ी कई चीज़ें आहत होती हैं। ये भई ये तो उदाहरण इस तरीके के देते हैं, ये हमको झकझोरते हैं ये उदाहरण। ये वाली चीज़ हमको आहत करती है। तो यहाँ क्या करने बैठे थे? भई आइसक्रीम खाने बैठे थे, क्या करने बैठे थे? अपने वर्तमान फ्रेमवर्क को झाड़ने के लिए बैठे थे या किस लिए बैठे थे? वह यह है कि अपने जीवन काल में जब व्यक्ति अभ्यास के द्वारा अपने किसी अंग को सिद्ध कर लेता है, पूर्ण रूप से सचेतन बना लेता है, तो बहुत हद तक उस अंग विशेष का स्वतंत्र सचेतन अस्तित्व बन जाता है, जो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी अपनी अभिव्यक्ति के माध्यमों की खोज करता है। ये फिर बाद में पियानो वादक का जो मैंने आपको उदाहरण बताया, ये वो ही उदाहरण आ गया। अतः इस प्रकार की घटनाएँ तो इसलिए उस उदाहरण को तो बता ही दिया मैंने। इस प्रकार की घटनाएँ भी संभव है जिसमें केवल सिद्ध भौतिक अंग ही नहीं, अपितु कुछ विशेष गुणों का भी अवतरण हो सकता है। हम ये बात कर रहे हैं कि गुणों का हस्तांतरण किस प्रकार होता है? कुल से हो सकता है, गुरु परंपरा से हो सकता है, आपके अंदर सूक्ष्म रिसेप्टिविटी है उससे हो सकता है, हजार तरीके हैं, किसी से भी हो सकता है। इसलिए यदि आप ये कहें जी मेरे तो प्रारब्ध इस तरीके के बदल जाएँगे, तेरे ही तो हैं और दूसरे के आ जाएँगे यार, क्यों चिंता कर रहा है? तू माँ को पुकारेगा, वो किसी भी प्रक्रिया से जो होना चाहिए वैसा हो जाएगा। तेरे को ब्रह्मा जी भी आके कह दें तेरे प्रारब्ध ये हैं, हाँ, ये हैं मान लिया, ठीक है। गिवन प्रारब्ध ये हैं, पर दूसरे नहीं हो सकते, ये ब्रह्मा जी कैसे कह सकते हैं? यही तो सावित्री ने कहा लिख रखा होगा, मेरा विधान तेरे से ऊपर है। तो सावित्री के आने से पहले तो आप ये दलील देते तो शायद चल जाती, अब तो नहीं चल सकती। हम में से कोई भी ये कहता आपके तो प्रारब्ध ये हैं, आपने तो पूर्व सुकृत किए हुए हैं, पूर्व जन्म में आपने तैयारी करी है। ये खाली अपनी इनसिंसियरिटी कहने की बातें हैं, सब बकवास है ये। ये सब टोटल इनसिंसियर बातें हैं ये। लिख रखा होगा ब्रह्मा जी ने, ये वाले नहीं, हजार ब्रह्मा जी ने लिख रखा होगा। मैं तो जाऊंगा माँ के पास, रोक के दिखाओ ब्रह्मा जी। क्या कर लेगा ब्रह्मा जी इसके अंदर? अगर आपके अंदर ये संकल्प आ जाता है तो लिख रखा होगा चित्रगुप्त ने, आपके कोई फर्क पड़ता है इस बात से? ये तो हमारी जो अंदर इनसिंसियरिटी है वो ढूंढती है कारण। क्या करें ये, क्या करें ये, तो यार इसके लिए फिर बाद में दोषारोपण दूसरे को क्यों देता है? आंख में आंख डाल और कह दे मैं इनसिंसियर हूं, घोर। तो प्रकृति तेरे साथ जो करेगी उसके लिए तैयार रहे। अब यहां से हम कल पकड़ लेंगे, यहां तक मेरे ख्याल से मैं इसको बार बार प्रैक्टिकल सेंस से भी कनेक्ट करते चल रहा हूं। मैं इसको, क्योंकि इसका एक तो बात समझ में आ रही है, हमारे जीवन के साथ और क्या कनेक्ट करें। भी सिद्धांत भी समझ में आ रहा है और कई बार हम इन चीजों का आश्रय लेते हैं, इन बहानों का। बुद्धि में क्लैरिटी होगी तो वो फिर ये चिपक नहीं पाएंगे। कोशिश करेंगे आपको पकड़ने की, पर फिसल जाएंगे, वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे। यहां हमको विराम देना पड़ेगा। कोई चीज इसमें आप कहना चाहेंगे दीपक जी? एक यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि गुणों का हस्तांतरण या आनुवंशिकता का हाथ उतना नहीं है या नहीं है। नहीं है, गुरु परंपरा और वो एक माध्यम है, वो भी एक माध्यम है। गुरु परंपरा हम में से कौन सा एक गुरु स्वभाव परंपरा के अंदर है? जी हम जो बैठे हैं, हम में से कौन सा गुरु परंपरा में है? या हमको कौन से को गद्दी कोई संभलाई हुई है? वो तो उसके लिए जिनको मान लीजिए कि ये हस्तांतरण, पावर का हस्तांतरण,
उसमें गुह्य हस्तांतरण भी होता है। ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जैसे माँ ने आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए असाइन करी है, तो माँ उसके साथ नेसेसरी शक्ति, नेसेसरी सारी चीजें, तो यदि आप माँ के निमित्त करते हो, तो आपके सारे जितना भी व्यक्तित्व हो उसको दरकिनार करके माँ आपको एक ऐसी चीज देती है, आप अनुभव करने का प्रयास करो इस चीज का। तो इसमें कई से तत्व हैं, आप इसको दोबारा पढ़ना, ये बहुत ज्यादा गंभीर है। और चारों तरफ देखो कि क्या जगत इस तरीके का है, ऐसी चर्चाएं तो सुनने ही नहीं मिलती। कितने भी गहरे विवेचन आप देखते हो अपने स्क्रिप्चर्स के ऊपर, यहां नहीं जाते, वो इस तरीके की बातें नहीं करते। हाँ दीपक जी। हाँ, इसके आगे एक कनेक्टिविटी भी संभवतः आगे होगा, ये स्वभाव स्वधर्म में जाकर के कैसे कनेक्ट होता है। स्वभाव का हस्तांतरण कैसे हो, इसी की बात कर रहे हैं। तो ये तो गुणात्मक चीज है जी स्वभाव जो है, ये इस परिप्रेक्ष्य में आ रहा है कि स्वभाव है, गुणात्मक है, और उसका हस्तांतरण, हमने ये बात करी कि शुरू के अंदर तो ऋषियों को पता था कि इसका ये स्वभाव है। बाद में कालांतर के अंदर आपके कुल को या आपके परिवार को एक मानक मान लिया गया आपके वर्ण का। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को अपन ट्रेस कर रहे हैं। ये सारी की सारी गुह्य, ओकल्ट और बड़ी सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं जो हो रही हैं, और आपके साथ भी हो सकती हैं और हो भी रही होंगी। और हम सचेत। हाँ जी, शब्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोले हो ही रही है भैया, हाँ, आप जो बोले मिलता है, बाह्य रूप से भी मिल रहा है, आंतरिक रूप से भी मिल रहा है। ये हाँ, सब चर्चा में हम लोग शामिल हो रहे हैं, वो तो हम लोग को आंतरिक रूप से मिल रहा है। हाँ, माध्यम आप बन रहे थे, जो माँ को देना है हमारे लिए जरूरत है, वो हमको भिन्न भिन्न प्रकार से दे रही है। हाँ, बिल्कुल, ये तो हम बाह्य रूप से भी देख रहे हैं और आंतरिक रूप से भी देख रहे हैं, बिल्कुल, जो हम समझ रहे हैं बिल्कुल नहीं, सही बात है, बिल्कुल ठीक मिल बात है। रहा है। यहाँ विराम देते हैं, कल फिर बाद में इस चर्चा को, और अभी तो बहुत गहन चर्चा है, इसीलिए मैंने थोड़ा-सा इसमें समय लिया। मैंने कहा ये नहीं लेना तो और भी कहीं चाहिए, कहीं सुनने नहीं मिलती ये तभी बातें। जाएगा हम लोग। बिल्कुल, ठीक है। जय श्री माँ।